ना उसकी दादी, मैंने बोला ना उसकी दादी मेरा बहुत सर दर्द करती थी। हर दादी डिडंट स्टॉप उस, ठीक है? उसकी दादी लाइक सब सब फ्रेंड्स ग्रुप से बात करती थी कि देखो नम्रता कैसी है, उसने मेरे शोल्डर मेरी भी पोती का शोल्डर तोड़ दिया है तोड़ दिया है, फ्रैक्चर कर दिया एंड यू नो शी इज़ सो रूड एंड यू नो काइंड ऑफ ईगो वाली। सो वो उसको मिलने भी नहीं है, बट इट वाज़ नथिंग लाइक दैट। भाई बच्चे में क्या ही ईगो होगा, उसमें तो दिमाग भी नहीं था बच्चे में। तो आई हैड नो ब्रेन कि मुझे जाना भी चाहिए इन सब। एंड वो भाई हमेशा, मैं जहाँ जाऊँ हमेशा मेरे पीछे आ जाती थी एंड इट वाज़ सो अनोइंग एंड आई यूज्ड टू यू नो जभी भी जैसे वो इस साइड से आ रही है, आई यूज्ड टू गो दिस साइड, इस साइड से आई यूज्ड टू गो दिस साइड एंड ऐसे आई केप्ट अवॉइडिंग हर ऑल द टाइम। बट कहीं न वो जानबूझ के भाई मेरे सामने आ जाती थी अपनी शक्ल दिखाने। क्यों भाई, मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं बात करनी इस टॉपिक पे। अब हो गया ना, फ्रैक्चर हो गया एंड जब ठीक हो जाएगा ना, ठीक है ना भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? ओह! आई वाज़ जस्ट पिस्ड ऑफ फ्रॉम हर ऑल द टाइम एंड भाई वो सबसे जाके बात करके पूरी सोसाइटी को, पूरी पूरी सबको अंकल आंटी के सबको बता देती कि भाई यू नो नमिता ने मेरी पोती का ये तोड़ दिया, यू नो शोल्डर फ्रैक्चर कर दिया एंड स्टफ लाइक दैट। इट वाज़ सो अननोइंग गॉड। ठीक है? एंड वो रोज़, हाँ जी, जभी भी हम शाम को खेलते थे, तब वो आ जाती थी हमेशा। लाइक मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल से बात करके एंड बोलने के लिए, यू नो नमिता एंड करके एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू ना कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स में लाइक अच्छी थी। आई वाज लाइक अ प्रो किड सिंस चाइल्डहुड, ठीक है? एंड देन हम खेल रहे हैं अच्छे से एंड हम बैडमिंटन खेल रहे थे, ठीक है? एंड मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, वो खेल रही थी एंड ऑफ कोर्स मैं ही जीती उससे, ठीक है? एंड देन उसकी दादी मुझे देख रही थी एंड मुझे आइडिया नहीं था बिकॉज़ आई वाज़ फोकस्ड ऑन माय गेम, राइट? एंड देन उसकी दादी बोलती है, "वाह, वाह!" लाइक वाह, वाह मतलब ताना नहीं मार रही थी बट तारीफ़, लाइक जेन्युइनली तारीफ़ कर रही थी एंड बोल रही थी कि, "वाओ नम्रता, तुम खेलती हो तो बहुत ही अच्छा हो।" मैंने कहा, "हाँ, मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ, आई नो दैट, यू नो।" तो शी वाज़ लाइक, "पर इतना सा ध्यान नहीं रहता तुम्हें कि इतना सा ध्यान नहीं रहता कि लाइक दूसरों को चोट भी नहीं पहुँचानी होती। यू नो ये भी एक काइंड ऑफ रूल है गेम।" एंड भाई हमेशा ऐसा ऐसा एक दिन नहीं हुआ, ऐसा कम से कम रोज़ हुआ। जहाँ भी लाइक हर शाम आई वाज़ इन द पार्क, राइट? कभी रोड पे, कभी यू नो आई वाज़ जस्ट देयर इन सोसाइटी एंड भाई वो हमेशा मेरे पीछे आके पता नहीं मेरे को कौन-सा टॉर्चर करती थी एंड आई वाज़ जस्ट पिस्ड ऑफ फ्रॉम हर। एंड यू नो फिर हफ्ते हो गए, काफ़ी हफ्ते हो गए एंड उसकी दादी फिर भी नहीं रुकी, ठीक है? एंड फिर भी शी कंटिन्यूड टॉकिंग टू एवरीवन एंड उसकी दादी की वजह से ना हमारा काइंड ऑफ फ्रेंड ग्रुप ऐसा हो गया, टूट सा गया बिकॉज़ यू नो काफ़ी लड़कियाँ थी ग्रुप में जिनको थोड़ा स्पोर्ट्स, यू नो काफ़ी ऐसी लड़कियाँ होती हैं ना जो बोलती हैं, "अरे नहीं मुझे भागना नहीं है, यू नो मैं इतना भाग नहीं सकती, यू नो मुझे ये नहीं खेलना है।" बैठ के जस्ट जस्ट बातें करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। ओह! यू and I used to teach them like no, sports is very good for your health and you have to play the sports and stuff like that, these all are good and I used to keep them motivated and yes वो मुझसे influence हो भी जाते थे। So yes, they all used to play and जब उसकी दादी का ये घोर तमाशा स्टार्ट हुआ था तब से, एंड उसकी दादी बातें ही करती थी ना, लेकिन उन लोगों से मेरे बारे में बातें करती थी, उसकी पोती के बारे में बातें करती थी एंड सब लोग एंड जो लड़कियाँ जो ऑलरेडी लेजी थी वो बड़ा अच्छे से बतलाती थी भाई दादी से कि हाँ, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था, लाइक फुटबॉल बहुत ही दर्द में गुज़र रही है एंड मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है एंड ऐसे-ऐसे वो बोलते थे, चिढ़ाने के लिए एंड भाई उनकी क्या गॉसिप्स चलती थी भाई मेरे बारे में एंड काइंड ऑफ यू नो हमारे फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा हो गया, टूट गया काइंड ऑफ, ठीक है? क्योंकि एक तो मैं ही थी जो लोगों को मोटिवेट करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी कि हाँ, फाइनली स्पोर्ट्स खेलो एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है? ऐसा था। बट उसकी दादी, जिसको आई नेम्ड हर सन, वो नहीं रुकी भाई, वो अपने उससे बाज़ नहीं आई भाई। उसकी उसकी मम्मी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, उसके पापा ने कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं की, ठीक है? बिकॉज़ मैंने बोला ना उनकी मम्मा अच्छी थी, देन उसके पापा भी काफ़ी अच्छे थे, दे वर मैच्योर एंड स्टफ लाइक दैट। पर उसकी उसकी दादी भाई परेशान कर दिया था उसने मुझे, ठीक है? तो क्या हुआ था एंड एक दिन की बात है तो फिर मैं खेलने आई, मैंने देखा पार्क में तो कोई नहीं है, ठीक है? एंड देन मैं गई तो मैंने सोचा कि अरे! ये सब मंदिर में तो नहीं है। एंड उसके बाद लाइक मैं सोचा कि ठीक है आई शुड चेक मंदिर ऑल्सो एंड मैं मंदिर गई, ठीक है? मंदिर में वहाँ पे ना यू नो एक बरगद का पेड़ था एंड यू नो बरगद का पेड़ होता है बैनियन ट्री एंड कैसे बताऊँ, उसके नीचे यू नो एक सीमेंटेड एरिया होता है, वहाँ पे लोग बैठते हैं एंड वहाँ पे वो सब लोग बैठे हुए थे, सारे के सारे, ठीक है? पूरी जगह घेर के बैठे हुए थे एंड उसकी दादी लाइक बातें करी थी मेरे बारे में एंड उसी टाइम मेरी यू नो एक जो बेस्टी थी, जो मेरी ही क्लास में थी, मेरी ही एज की थी एंड हम लोग सीरियसली लाइक स्कूल में एक ही बेंच पे बैठते थे। तो उसको मैं नाम देती हूँ, ठीक है? उसको मैं नाम देती हूँ चेरी, ठीक है? चेरी बिकॉज़ उसको रेड कलर काफ़ी पसंद था, ठीक है? सो उसकी उसकी मम्मा भी उस समय वहाँ पे प्रेज़ेंट थी एंड अरे यार! तो ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी मम्मा भी वहाँ पे प्रेज़ेंट थी एंड लाइक उसकी मम्मा मुझे बहुत अच्छे से जानती थी बिकॉज़ हर शाम मैं उसके चेरी के घर जाती थी उसको बुलाने के लिए, ठीक है?
एंड इफ़ कोई हो या ना हो, वो हमेशा हमेशा मेरे साथ खेलती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स शी वॉज माई बेस्टी। तो उसकी उसकी मम्मा ने ये चीज़ फील की, चेरी की मम्मा ने। एंड उन्होंने मुझसे आके बोला, लाइक उन्होंने तो लाइक चेरी की मम्मा ने ये फील किया कि भाई जो उसकी दादी है ना, वो बहुत ओवर नहीं कर रही। अब बताओ, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा था, एक मासूम बच्चे के खिलाफ कर रहे थे सब चीज़ें। और वो लड़कियाँ जिनको ज़िंदगी में कभी कुछ खेला नहीं था, उनकी बॉडी लिटरली हिलती भी नहीं थी, सीरियसली। एंड वो लिटरली वो आंटियों वाला काम कर रही हैं, बैठ बैठ के गॉसिप्स कर रही हैं। भाई उनको ऑलरेडी नहीं करना था। एंड उनको मैं कभी कभी अनोइंग भी लगती थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे खेलने में, भागने में बहुत ज़्यादा यू नो काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट करती थी, ठीक है। बिकॉज आई यूज टू प्ले गुड, राइट, एंड दे वर फिसड्डी पीपल, ठीक है। एंड वो फिसड्डी लोग वो बुढ़िया के साथ जाके मेरी लाइक काइंड ऑफ बैक पिचिंग करते थे। तो चेरी की मम्मा ने ये फील किया कि भाई ये ओवर ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, ठीक है। एंड तो आंटी ने उसी दिन मंदिर में मैं गई है, मैंने देखा कि मैंने ऐसे देखा, मैं घुसी, मैंने एंटर किया, मैं देखा एंड मंदिर की काफ़ी एंट्री थी, बट जो मेन एंट्री थी, एंड आई कुड सी कि बरगद का पेड़ लाइक बाहर था, लाइक प्योर मंदिर तो अंदर था, बट जो बाहर का एरिया होता है ना बैठने का, वहाँ पे गार्डन काइंड ऑफ होता है। एंड इवन स्टेज की जहाँ पे आगे मार्बल वाली टाइल्स थी, जहाँ पे हम खेलते थे कबड्डी, वो सब बाहर का एरिया है। एंड वो सब हम रोड से देख सकते थे, बिकॉज बाहर की बाउंड्रीज कैसी होती है, छोटे छोटे वॉल होती है, लाइक एकदम छोटी नहीं, बट ज़्यादा टॉल वॉल भी नहीं होती, ठीक है। मोर लाइक 5 फुट टॉल वॉल होती है, तो वी कुड लाइक ऐसे करके देख सकते थे, ठीक है। तो फिर मैं गई वहाँ पे, मैंने देखा, लाइक आई वाज लाइक दिस, कि यहाँ पे सब, एंड मैं जैसे घुसी, सबने अपनी चबर चबर बंद कर दिया, एंड एवरीवन लाइक स्टन्ड कि भाई ये भी यहाँ तक आ गई, ऐसे करके। एंड उसकी दादी को मैंने देखा, उसकी शक्ल भी एकदम अजीब थी, एंड she and kind of hard and hard नहीं, it was kind of pissed, it was annoying। भाई कितना कब से करोगी, रोज करोगी भाई, रोज दिमाग खराब करोगी, ठीक है। ऐसा ऐसा हुआ। एंड देन उस समय चेरी की मम्मा थी, मैंने उनकी मम्मा को बोला लाइक नमस्ते आंटी, लाइक ऐसे कर रही, उन्होंने बोला बेटा इधर आओ, अंदर चलते हैं, ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है, अब चलो करके हम चलते हैं। तो मैं जैसे आंटी के साथ गई, चेरी की मम्मा के साथ, वो मुझे काफ़ी बचपन से पसंद करती थी, वो हमेशा मेरा स्टैंड लेती थी, बिकॉज मैं उनकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है। एंड वो जानती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ करके, एंड मेरे मार्क्स अच्छे थे, आई वॉज गुड एट स्पोर्ट्स, आई वॉज गुड एट फ्रेंडशिप, एंड शी न्यू कि लाइक ये बच्ची कैसी है, ठीक है। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, एक नम्रता मेरी बात सुनो, यू नो ये दादियाँ हैं, ठीक है, ये पुराने ज़माने की है, ये बुढ़ी है, तो इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड ये अपने हिसाब से पता नहीं चीज़ें कुछ भी कर रही है, तो बुरा कोई मानने की ज़रूरत ही नहीं, लोगों को इग्नोर करो। एंड उस टाइम पे वो वर्ड्स मेरे लिए यू नो ये थे काफ़ी, आई फेल्ट सो गुड आफ्टर लिसनिंग दैट, कि हाँ लाइक कोई मेरा स्टैंड ले रहा है। एंड यस, समवन एक्चुअली फेल्ट कि उसकी दादी बहुत नौटंकी करी है, ड्रामेबाज कहीं की बुढ़िया, ठीक है, वट। हाँ, उसकी चेरी की मम्मा ने मुझे बोला कि आई नो, एंड उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज वो उम्र में बड़ी है ना, ठीक है। एंड उनकी उनकी बहू भी नहीं बोल सकती, लाइक फुटबॉल की पेरेंट्स भी नहीं, माँ बाप भी नहीं कह सकते उनको, बिकॉज नहीं कह सकते, बिकॉज वो बड़ी हैं, राइट। तो उनको जो करना है उन्हें करने दो, और तुम इग्नोर करो, उसे अच्छे से इग्नोर करो, उनकी कोई भी बात दिल पे मानने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसी दिन मुझे ये भी पता चला कि उस टाइम पे वो बरगद के पेड़ के, पता है क्या कह रही थी मेरे बारे में उसकी दादी काइंड ऑफ इमोशनल होके बोल रही थी, मेरी पोती है, तो उस समय वो बरगद के पेड़ के पास बैठ के वो पता है क्या बोल रही थी मेरे बारे में, उन दूसरे बच्चों को, लाइक मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में, कि नम्रता ने ना क्या बोलते हैं, मेरी पोती का शोल्डर लाइक फ्रैक्चर कर दिया, एंड वो बहुत दर्द में, मुझे उसको देखा नहीं चाहता भाई, मैंने ज़िंदगी में उसको कभी भी रोते हुए नहीं देखा, हमने उसको बहुत पाल पोस के बहुत प्यार से बड़ा किया, एंड स्टफ लाइक दैट, बकवास। तो एंड मैं उसको दर्द में नहीं देख सकती, एंड उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया ना, उसके साथ भी ऐसा कुछ होगा, उसका भी कुछ पैर हाथ फ्रैक्चर होगा, ठीक है। एंड ये बात उसकी दादी चली गई, और उसके बाद एंड ये सुन के तो वो जो हमारे फ्रेंड्स ग्रुप वाले थे, वो भी काइंड ऑफ ऐसा शॉक्ड थे, एंड वो भी काइंड ऑफ एफर्ट थे, एंड दे डिसाइडेड टू टेल मी दिस। एंड वो ग्रुप में मेरे को कन्फ्रंट करते हैं, ठीक है, एंड बोलते हैं कि नम्रता, मुझे एक तुझसे बहुत बात बतानी है। मैंने कहा हाँ हाँ बता, क्या हुआ। उन्होंने, पता है, मैं एग्जैक्ट सेंटेंस बोलूँगी, उन्होंने बोला कि नम्रता, तुझे पता है फुटबॉल की दादी ने ना तुझे श्राप दिया है। मैंने कहा श्राप, कैसा श्राप, ठीक है। उन्होंने कहा देखो श्राप दिया है कि लाइक तूने फुटबॉल का शोल्डर फ्रैक्चर किया है ना, एंड लाइक सीरियसली मैंने किया है, ऐसा मन में आई वॉज थिंकिंग, लाइक तूने उसका शोल्डर फ्रैक्चर किया है ना, तो देन उसकी दादी तेरे को श्राप दे रही थी कि
लाइक तेरा भी कुछ फ्रैक्चर हुआ हाथ या पैर, एंड होना ही चाहिए बिकॉज यू शुड ऑल्सो फील पेन लाइक वॉट शी इज एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. एंड कैन यू इमेजिन 5th क्लास के बच्चे को, एंड आई वाज एफ्रेड, आई वाज सीरियसली एफ्रेड वेरी मच. ठीक है. एंड आई वाज लाइक व्हाट शुड आई डू वट एवर एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है. एंड भाई उसकी, यू यू ओनली इमेजिन दिस थिंग कि कितना कितना फालतू चीज़ है. लाइक भाई उस बुढ़िया में अकल ही नहीं थी. लाइक कोई भाई मेरे को टॉर्चर कर रहे थे ऑल द टाइम, ऐसे मैंने क्या कर दिया. ठीक है. एंड ऐसा हुआ. एंड उसके बाद भी, एंड उस दिन के बाद भी काफ़ी दिनों तक उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा. ठीक है. उस सन ने मेरे पीछा नहीं छोड़ा. जहाँ भी मैं जाती थी वहीं वो आ जाती थी एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आई यूज्ड टू अवॉइड हर. एंड इन पार्क, ठीक है, इन पार्क देखो, इन दिस मिडल ऑफ द पार्क देयर वाज दिस ह्यूज स्लाइड. ठीक है. मतलब ह्यूज स्लाइड मतलब वो एक स्लाइड नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा झूला था जिसमें 5-6 टाइप्स की स्लाइड एक साथ थी. एंड मुझे वहाँ जाना था बिकॉज उस पर खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था. ठीक है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गो देयर. एंड मैं जा रही थी, मेरे रास्ते में वो सन आ गई. ठीक है. एंड देन आई काइंड ऑफ चेंज्ड माई रास्ता, एंड देन मैं उधर से गई दूसरी साइड से, फिर वो मेरे पास आ गई. एंड जहाँ पे मैं जाती थी वो वहीं आ जाती थी मेरा रास्ता ब्लॉक करने, और जा जो भी है अपनी शक्ल दिखाने. ठीक है. एंड it was so annoying. अरे यार छोड़ो. तो ठीक है, ऐसा हुआ. एंड भाई बच्चे को, 5th क्लास के बच्चे को इतना ट्रॉमेटाइज करी थी वो बुढ़िया कहीं की. तो इट वॉज लाइक दैट. एंड देन फिर वापस ताना मार दिया कि अरे बेटा तुम मुझसे भाग क्यों रही हो. मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है इसलिए, लाइक मुझे जाने दो भाई. वो फिर भाई ऐसे फालतू बातें स्टार्ट कर देती थी. ठीक है. देन ऐसा हुआ. एंड काफ़ी महीनों बाद या 1-2 महीनों बाद मैं एंड मेरी बेस्टी चेरी जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग अगेन. एंड वो जो फालतू जो लोग थे ना जिनके साथ ये बैठ के मेरे बारे में बैक बिचिंग कर रहे थे, फिर मैंने भी उनसे बात नहीं की. ऐसा नहीं था कि मैं उनको जाती मनाने, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ भाई. तुम मेरे बारे में फालतू बकवास करोगे ना, तुम भाड़ में जाओ फिर. मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली, तुम ही आओगे मेरे पास वापस मुझे मनाने के लिए. सो आई डिडंट गिव अ फक अबाउट देम. सो आई जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग विद माई बेस्टी, माई चेरी फ्रेंड. ठीक है. तो हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, वी यूज्ड टू गो फॉर साइकिलिंग, एंड वी यूज्ड टू जस्ट समटाइम्स सिट इन पार्क एंड टॉक. तो काफ़ी दिन तक हम जस्ट ऐसी बातें करते थे. हम पता है क्या बातें करते थे, हम बोलते थे कि भूत की, हम एक दूसरे को भूत की कहानियाँ सुनाते थे ऐसे, लाइक काइंड ऑफ बाल खोल के लाइक देखते थे कि कौन किसको डराएगा ज़्यादा एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है. तो क्या हुआ, तो हम नॉर्मली ऐसे बातें करते थे. एंड हम काफ़ी दिन तक ऐसे बेंच पे बैठ के बातें करते थे. तो फिर क्या हुआ, हम बेंच पे बैठ के बातें कर रहे थे, पार्क में ही बेंच थी. तो आई टोल्ड यू ना पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा था. एंड पार्क में स्टार्ट में ऐसा टोल्ड यू ना कि वहाँ पे लाइक बड़े भैया लोग भी खेलते थे. एंड दे वर लाइक बिग 3 to 4 years बिग पीपल, एंड दे वर ऑफकोर्स टॉल, मोर स्ट्रॉन्गर देन अस, राइट. तो वो लोग एक दिन क्या कर रहे थे, एक स्लाइड थी. देखो वो जो मैंने अभी बताया ना, जो एक बड़ी स्लाइड थी, वो नहीं, उसकी बात नहीं करी. देख दूसरी स्लाइड जो एक सिंगल स्लाइड थी. आई स्टिल रिमेंबर उसका स्लाइड आगे से रेड कलर का था. ठीक है. तो वो थी, वो अच्छी खासी लंबी थी, लाइक बहुत लंबी भी नहीं थी, बट इट वॉज टॉल. उस समय पे इट वॉज ऑलमोस्ट डबल माई हाइट. ठीक है. ठीक है, आप समझ जाओ. नॉर्मल एवरेज स्लाइड थी वो. एंड देन वो ऑफकोर्स लोग लंबे थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग स्लाइड पे लाइक पीछे से स्टेयर से चढ़े एंड स्लाइड के उस प्लेटफॉर्म पे आ गए. आगे स्लाइड नहीं करते थे, उस प्लेटफॉर्म से वो सीधा नीचे जंप करते थे. इट वॉज काइंड ऑफ अ स्टंट फॉर देम. ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ देम लॉट जस्ट वॉज डूइंग दैट. एंड मैं और चेरी साथ में देख के ये सब नोटिस कर रहे थे कि ओह, एंड हमारे लिए ये चीज़ बहुत कूल थी. वी वर लाइक वाह, ये लोग भैया लोग कितने कूल हैं, ये लोग स्लाइड से जंप मार रहे हैं, इट इज़ जस्ट सो कूल. एंड जो भी जंप मारते उसके लिए बाकी के पूरे ग्रुप से ऐसा तालियां बजा रहे थे. ठीक है. एंड देन मैं मेरी फ्रेंड को बोलती हूँ, चेरी को बोलती हूँ कि वाओ, दे आर जस्ट सो कूल एंड स्टफ लाइक दैट. बट हमें इतना दिमाग नहीं था, हम ये नहीं सोच पाते कि भाई वो हमसे बड़े लोग हैं, उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है हमसे. ठीक है. एंड उनकी हाइट के हिसाब से वो स्लाइड इतनी ज़्यादा ऊँची नहीं है. उनके लिए लाइक नॉर्मल स्लाइड है कि वो आराम से जंप मार सकते हैं. बट हम तो बहुत छोटे छोटे हाइट के थे ना, वी वर इन 5th क्लास. तो हमने इतना नहीं सोचा. एंड हमने बस इतना सोचा कि वाओ, इट इज़ जस्ट सो कूल एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई दिस. एंड देन मैंने, मेरी बेस्टी, मेरी चेरी फ्रेंड ने काफ़ी दिन तक उनको नोटिस किया. एंड वो डेली ये करते थे. ठीक है. लाइक स्लाइड से जंप मारना. एंड हम तो भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए उनसे. हमने कहा भाई हम भी ये सब करेंगे. एंड उसी के 1-2 दिन बाद मेरा खुद का सागा भाई भी उनके साथ ज्वाइन हो गया. लाइक मेरा भाई लाइक डेली नहीं आता था खेलने, बट येस आता था कभी कभी. एंड येस वो उनके साथ ही खेलता था, दोस फुटबॉल एंड दिस क्रिकेट एंड ऑल.
एंड वो सब ग्रुप वाले मेरे भाई को गैसोलीना बुलाते थे ठीक है, स्टफ लाइक दैट। सो एक दिन मेरे भाई ने भी जंप किया स्लाइड्स, एंड ऑफ कोर्स मेरा भाई लाइक मुझसे बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ही वाज मोर टॉल एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है, स्टूपिड थिंग। एंड उसने भी जंप किया, एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड, आई वाज fascinated एंड आई वाज लाइक भाई बस अब तो मेरे भाई ने भी कर दिया तो मुझे भी करना ही करना है, ठीक है। एंड ऐसा मैंने सोचा, एंड मैंने एंड मेरी चेरी ने फ्रेंड बनाया कि हम भी जंप करेंगे, ठीक है। बट चेरी बोली कि नहीं यार, मुझे मुझे थोड़ा डर लग रहा है तो मुझे नहीं करना, बट आई विल हेल्प यू टू जंप, ठीक है। तो शी जस्ट सेड कि मुझे 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 डर लग रहा है, बट लाइक मुझे नहीं करना, स्टिल मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसे जंप करना। भाई उसमें थोड़ा दिमाग था, ठीक है, वट। तो आई जस्ट तो चेरी बोली कि लाइक मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं करना, पर मैं आई वॉज सो मच मोटिवेटेड, एंड मुझे तो दुनिया के हर स्टंट, हर टास्क करने ही करने थे, हर तरह का स्पोर्ट्स खेलना था, ठीक है। मैं थी थोड़ी, आई वॉज जस्ट सो मच इंटरेस्टेड एंड बहुत ज़्यादा इन दीज थिंग्स, स्पोर्ट्स एंड डूइंग स्टंट्स एंड यू डूइंग इवन डूइंग बाइसिकल स्टंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैंने कहा भाई मुझे तो करना ही है, तो हमने एक दिन प्लान किया कि अब मैं भी उस साइड से जंप करूँगी। तो एंड वो थोड़ा शाम का टाइम हो गया, मैं थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया था, ठीक है, लेट नॉट लेट 6 PM एंड स्टफ, 7 बजे के आसपास थोड़ा अंधेरा हो गया था, उस टाइम की बात है। एंड मैं मैं गई स्लाइड पे, ठीक है, एंड मैं उसके प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई, मेरी फ्रेंड नीचे खड़ी थी चेरी, एंड वो मुझे बोल रही है नम्रता तू कर सकती है, तेरे भाई ने किया है तो तेरे में भी वही जीने वही खून है, तू भी कर सकती है, एंड शी वाज मोटिवेटिंग मी लाइक दैट, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड देन फिर क्या हुआ, काफ़ी देर तक मैं खड़ी रही, बिकॉज मुझे समझ नहीं आया था कि कूदते कैसे हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मुझे कूदना भी नहीं आता था, एंड वो ऐसे नहीं कूदते थे कि बस सीधा कूद जाओ तो सारा प्रेशर तुम्हारे टांगों पे ही पैर पे ही पड़े, ऐसे नहीं कूदते थे, वो अलग टाइप से कूदते थे, काइंड ऑफ रोल होके कूदते थे। एंड वो कभी अपने पैरों के बल नहीं कूदते थे, दे वर लाइक जब नीचे आते थे ग्राउंड के साइड, वो काइंड ऑफ रोल हो जाते थे, तो काइंड ऑफ वो हाथों पे मतलब दे दे न्यू हाउ टू जंप फ्रॉम फ्रॉम स्लाइड एंड सब, बट मुझे कुछ नहीं पता था। तो क्या हुआ, ठीक है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे लगा जस्ट कूदना ही है नॉर्मल, जस्ट गिर जाना आ गया ऐसे करके। एंड काफ़ी देर तक मैं खड़ी रही, 15-20 मिनट तक मैं बस खड़ी रही स्लाइड के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एंड देन फाइनली मैंने कहा भाई मैं ऐसे ही करती रहूँगी तो मैं नहीं जंप कर सकती, ठीक है। आई आई नीड टू डू दिस थिंग, आई नीड टू प्रूव दिस थिंग कि येस आई कैन ऑल्सो डू दिस स्टंट एंड स्टूपिड थिंग, ठीक है, आई कैन ऑल्सो डू दिस। सो आई थॉट कि बस भाई मैं 15-20 मिनट से खड़ी हूँ उस प्लेटफॉर्म पे, एंड नाउ आई नीड टू जंप, ठीक है। एंड बिकॉज इफ़ अभी भी मैं देर करूँगी तो फिर हो जाएगा टाइम, फिर घर जाना पड़ जाएगा, एंड मुझे आज ही करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम कूल, ऐसा मेरा दिमाग था उस टाइम पे। एंड देन आई जम्प्ड फाइनली, एंड जम्प मीन्स मैं बस आगे हो गई, एंड आई काइंड ऑफ बस कूद गई, सिंपल जंप, एंड मैं फिर नीचे गिरी एंड पैरों के बल, एंड आई फेल्ट सो हैवी, आई डिडंट फील एनी पेन और स्टफ लाइक दैट, बट आई फेल्ट हैवी। एंड मेरी फ्रेंड जो चाहिए थी वो मेरे तालियां बजा दी, लाइक वाओ नमिता तूने फाइनली कर दिया एंड स्टफ लाइक दैट। एंड 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 मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज आई कुडेंट मूव माई लेग, ठीक है। आई वॉज जस्ट फीलिंग स्टिफ, एंड आई फेल्ट कि मेरा बॉडी बहुत हैवी हो गया, एंड आई जस्ट कैन नॉट, आई कुडेंट स्टैंड अप, एंड ऐसा हुआ मेरे साथ, ठीक है। एंड देन शी वॉज लाइक क्या हो गया, देन काफ़ी देर तक मैं ऐसा नीचे ही बैठी रही, ठीक है। देन शी वॉज लाइक नम्रता आर यू फाइन, एंड देन अचानक मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, लाइक नहीं, मैं रोने लग गई स्टार्टिंग में। एंड जहाँ पे स्लाइड थी ना, उसी के पीछे थोड़ा इस साइड राइट साइड एक बेंच थी, ठीक है, बेंच, एंड वहाँ पे ना एक ग्रुप ऑफ आंटियों का ग्रुप बैठा हुआ था। एंड उन आंटियों से हमने ऐसा कभी कभी बात भी की है, बिकॉज हम लाइक बच्चे थे तो हम लिटरल सबसे ही बात करते थे, ठीक है, ऐसा था। तो एक आंटी थी, एंड वो मेरे पास आती है उनमें से उठ के, एंड ठीक है, उनका कोई बच्चा नहीं था, उनकी लाइक नई नई शादी हुई थी, मेरे पास आती हैं एंड बोलती हैं बेटा क्या हुआ, ठीक है। अंकल लाइक फिर मैं रोती हूँ, बोलती नहीं अंकल लाइक मेरा पैर दर्द हो रहा है, मुझे उठा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ, एंड ऐसा करके मैंने उन्हें बोला। एंड शी वॉज लाइक कि आर यू ओके, लाइक नहीं आई डोंट नो आई कैन नॉट गेट अप एंड स्टफ लाइक दैट। फिर उन्होंने मुझे उठाया, बिकॉज चेरी तो खुद छोटी थी, तो वो तो मुझे नहीं उठा पाती, तो वो बड़ी थी तो उन्होंने मुझे उठाया, एंड मुझे ऐसे करके लाइक काइंड ऑफ गोद में उठाया, एंड मुझे लाइक खड़ा कर दिया, एंड बोला कि कैन यू, अंदर में फिर गिर गई, बिकॉज आई कुडंट स्टैंड ऑन माई दिस लेफ्ट लेग, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, एंड वो काफ़ी देर से मेरे से बात कर रही थी ना, ठीक है। देन उनकी एक और ये आ गई,
उनकी एक और फ्रेंड आ गई, वो भी एक आंटी थी, ठीक है? तो फिर वो मुझे बोल रही कि मुझे लग रहा है इसने अपना पैर तोड़ लिया है, बिकॉज़ मैं इसे कब से देख रही हूँ। एंड वो जो आंटी जो पहले आई थी मेरे पास, वो दूसरी आंटी को बता रही है कि मुझे लगता है इसने अपना पैर तोड़ लिया, बिकॉज़ मैं कब से देख रही हूँ इसको, एक 15-20 मिनट से स्लाइड पे खड़ी हुई है प्लेटफ़ॉर्म पे। एंड देन वो अचानक कूद गई एंड अभी उठ नहीं पा रही, इसका पैर बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसको इसका घर छोड़ के आती हूँ। तो फिर आंटी की एक साइकिल थी, दैट बास्केट वाली साइकिल थी, उन्होंने मुझे बिठाया पीछे एंड चेरी भी मेरे साथ आई, मेरे घर ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है? पास ही में था, तो उन्होंने मुझे मेरे घर पे छोड़ दिया। एंड मेरी मम्मी वाज़ लाइक क्या हो गया करके। एंड बाद में उसके अगले दिन जब हम हॉस्पिटल गए सुबह-सुबह, तब पता चला कि लाइक डॉक्टर ने ऐसे नहीं पता चला, लाइक डॉक्टर ने बोला कि इसका पहले एक्स-रे करवाना पड़ेगा। एंड देन फिर मैंने एक्स-रे करवाया, तब पता चला कि फ्रैक्चर नहीं है, बट माइन्यूट क्रैक आया है। लाइक फ्रैक्चर तो पूरा हड्डी टूट जाता बोलते हैं, बट नो, इट वाज़ अ माइन्यूट फ्रैक्चर। बट स्टिल प्लास्टर की ज़रूरत है, बट सिर्फ 2 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगाना है। कैन यू सी दैट? एंड देन फिर हमने उसी दिन प्लास्टर लगवाया एंड देन मैं घर चली गई। जैसे मैंने प्लास्टर लगवाया ना, आई वाज़ able to walk, I was properly able to walk. And I was walking, can you imagine, मेरे पैर में प्लास्टर है, like normal पैर वाला प्लास्टर, and I was walking using my both legs because I hated that, लंगड़ा कर चलना. So मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था इतना, because मेरा proper fracture नहीं हुआ था, but it was like a minute crack which needed plaster. Like of course it needed, like of course to heal that crack in my left foot, इट नीडेड प्लास्टर. मैंने प्लास्टर लगाया, मैंने प्लास्टर लगाया, एक दिन में लंगड़ा के चली, उन्होंने मुझे वो कुछ दिया था ऐसा पकड़ने के लिए, नॉल चलने के लिए. आई हेटेड दैट. आई वाज लाइक कि भाई मैं क्या, भाई मेरे को तो लंगड़ा ही बना दिया एंड स्टफ लाइक दैट. बट उसके अगले दिन से ही आई थॉट कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे नहीं चलना है, मुझे नॉर्मली चलना है अपने दोनों पैर को यूज़ करके. सो अगले दिन से ही आई काइंड ऑफ आई क्या, अरे आई स्टार्टेड वॉकिंग, सिंपल भाषा में आई ट्राइड स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई वाज एबल टू. आई थॉट कि भाई दर्द ही नहीं हो रहा है. एंड कैन यू इमेजिन अ पर्सन that person has plaster on his on her left leg, and that girl is still walking using her 2 legs. Like how ridiculous it sounds. And can you imagine that situation? Yes, it was me. I was seriously walking with my both legs properly like a normal healthy person, but I still had plaster on my left leg, ठीक है? एंड आई थॉट कि वो कहीं ना कहीं सही हो गया मेरा पैर एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है? तो फिर उन्होंने कहा था 2 हफ्ते तक प्लास्टर रखना है, ठीक है? 2 हफ्ते तक प्लास्टर रखना है. एंड पर मुझे लाइक हाउ प्रॉपरली आई वाज एबल टू वॉक है, मुझे कोई भी किसी भी तरह का दर्द नहीं हो रहा था. तो मैंने क्या किया, 7वें दिन के बाद 8वें दिन ही मैंने प्लास्टर मैंने अपना खुद ही काट लिया. कैन यू इमेजिन दैट? तो मैंने काइंड ऑफ, मेरे घर में लाइक शार्प चाकू था, मैंने उसी से अपना प्लास्टर काट लिया. एंड उसके बाद मैं कभी हॉस्पिटल भी नहीं गई, अब क्यों जाऊँ. एंड मैंने देखा मेरा पैर सही था, एकदम सही हो चुका था 1 हफ्ते के सिंपल से प्लास्टर के साथ. आई वॉज गुड. एंड बाद में फिर मैं वापस खेलना स्टार्ट किया उन लोगों के साथ. एंड देन उन्होंने मुझे लाइक जो बाकी के ग्रुप पर, उन्होंने बोला आखिरकार लाइक उसकी दादी का श्राप सच हो गया. आई वाज लाइक pretty well. So that's how I broke my leg. I broke my leg and उनका प्लास्टर, सॉरी, उनका श्राप भी सच हो गया. Her curse got true. But मैं उनकी like I was good. Like मैं अच्छे से रिकवर हो गई थी. Like it wasn't a fracture, but it was a minute crack. But yes, and that's how it got true. अब आप बताओ. Like I personally do not believe in this श्राप and stuff like that, because अगर हम अपना ध्यान रखें तो ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं ना. You all tell me कि ये सच में श्राप था या जस्ट मेरी गलती थी, बिकॉज मेरी ही गलती है ना. ऐसे में how dare I do that, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. I don't know. You all tell me what do you feel about this thing? Because what I feel is कि when we are positive about, when we have this positive mindset, when we have this positive approach about each and everything in our life, I don't think कोई बुरा हो सकता है. And when you are positive, when your mind is positive, you will never attract any kind of negative energy. And जो negative बोल रहा है ना ऐसे किसी के बारे में, वो खुद उसका दिमाग इतना नेगेटिव है कि वो हर नेगेटिव चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा. बिकॉज नेगेटिव बोलने के लिए तुम्हें अपने दिमाग में भी नेगेटिव रखना पड़ेगा. जहर उगलने के लिए जहर अपने मन में भी रखना पड़ता है, ऐसी सिमिलर कहावत है ना. तो वही सेम थिंग है. अगर नेगेटिव बोलने के लिए तुम्हें भी
अपने दिमाग में negative thinking, and your mind should be that negative to think such bad things about someone else. So I was not that someone. I'm just a positive and just a sunny kid, ठीक है, from since my childhood. And I'm still a very positive person. So I never hate anyone. I never think wrong about anyone. And I always pray to God. I want everyone to be happy. I want everyone to be healthy and wealthy and wise. And kind of मैं किसी के बारे में से बुरा नहीं सोच सकती. ठीक है, whatever. So what do you think कि ये मेरी ही गलती है because मेरी नासमझ है, because मैं I was small, I was नासमझ, so I should have been more careful while doing that. ये मेरी वजह से हुआ है, या what do you think श्राप, या ये वो सच में श्राप था, सच हुआ है? You all tell me in the comment. I will read it. ठीक है? That's all. So now this is the end of the story, and that's how I broke my leg. If you relate to anything, comment down below. I would love to read all of your comments. And yeah, that's the end of this video also. And if you like this video, please like, subscribe, and share my video. Share this to all of your friends, and I will see you soon. Okay, maybe in the next story time, or maybe any next video, right? And for then, bye bye.